दोस्तों आज हम बात करेंगे 1990 और 1980 के दशक की। तो ये वो ज़माना था जब धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे स्टार बहुत ही फॉर्म में थे, बहुत ही फेमस थे। और उनके मुकाबले में और बहुत सारे स्टार थे, वो इतने फेमस नहीं थे। जैसे कि चंकी पांडे, गोविंदा, उसी समय गोविंदा की एंट्री हुई थी और वो भी थोड़े थोड़े फेमस थे। मिथुन दा अपना करिश्मा दिखा चुके थे। तो उस समय गांव में स्थिति ऐसी थी, जिस गांव में हम रहते थे वहाँ किसी के पास शायद एक दो लोग थे जिनके पास कलर टीवी था और बाकी थोड़े लोगों के पास ब्लैक एंड वाइट टीवी था। लेकिन ये टीवी होने की जो औसत थी, परसेंटेज थी, वो बहुत ही कम थी। मेरे हिसाब से शायद 0.5% लोगों के पास उस समय टीवी था और कलर टीवी उससे भी कम, मे बी 0.01% लोगों के पास कलर टीवी था। और जिसके पास कलर टीवी था वो उस समय लॉर्ड थे और सब लोग उनके यहाँ टीवी देखने जाते थे। और उस समय फिल्म का क्रेज़ इतना ज़बरदस्त था, तो फिल्म तो सैटरडे नहीं तो संडे रहती थी। पहले सिर्फ संडे रहती थी, मुझे याद है, और सैटरडे रीजनल लैंग्वेज में फिल्म्स रहती थी। जैसे कि हमारे गांव में जो दूरदर्शन आता था, वहाँ सैटरडे को मराठी फिल्म लगती थी और संडे को हिंदी फिल्म लगती थी। और हिंदी और मराठी फिल्म देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा होती थी। लोग 6 बजे शाम को घर में बैठते थे, जिसके पास टीवी होता था, और ये सिलसिला रात के 10 बजे तक रहता था। और उस लोगों को मुझे याद है कि उनको कभी कोई तकलीफ़ नहीं होती थी। हम बच्चे लोग बैठ के टीवी देखते थे, कंटिन्यूसली टीवी देखते थे। और लेकिन कभी मुझे याद नहीं एक पल भी कि जो घर के मालिक थे और फैमिली मेम्बर थे, उन्होंने कभी भी सताया नहीं, कभी भी कोई टॉन्ट्स नहीं मारे। वो अपने फैमिली की तरह हमें ट्रीट करते थे। उस समय फिल्म का क्रेज़ भी बहुत ज़्यादा था और किसी समारोह में, नहीं तो किसी का कोई बर्थडे रहता था, नहीं तो कोई शादी रहती थी, पूजा रहती थी, तब फिल्म दिखाई जाती थी। तो फिल्म देखने सब लोग उमड़ जाते थे, भीड़ इकट्ठा होती थी। और ये भीड़ फिल्म दिखाने का सिलसिला सुबह तक रहता था, 5 साढ़े 5 बजे तक। याद रखिए, जो फिल्म रात को 7 बजे शुरू होती थी वो सुबह 6 बजे तक चलती थी। तो ये सिलसिला रहता था। और फिल्म में भी एक कैटेगरी थी। बहुत सारे लोग एक छोटा सा थिएटर बनाते थे अपने घर को, और जहाँ जहाँ खिड़कियाँ रहती थी वहाँ वो सील करते थे। और बाहर, घर के बाहर नहीं तो दरवाजे के पास एक आदमी को बिठाया जाता था, और अंदर टीवी और वीडियो कैसेट प्लेयर और टीवी रहता था। और वो वीडियो को दोपहर को कोई अपने सर पे लेके, वीडियो और टीवी दोनों को सर पे लेके वो पार्लर से इधर लाता था। उसके लिए भाड़ा भी तय था। वीडियो के लिए मेरे हिसाब से 100 रुपया था और टीवी के लिए 50 रुपया था। तो 150 रुपये में टीवी और वीसीपी वो लाते थे, और साथ में कैसेट भी लाते थे। और फिल्म की एडवर्टाइज बड़ी ज़ोर शोर से होती थी। 1-2 दिन पहले बाहर किसी नारियल के झाड़ के ऊपर, नहीं तो नारियल के पेड़ के ऊपर, नहीं तो किसी बड़े पेड़, आम के पेड़ के ऊपर पोस्टर लगाया जाता था फिल्म का। मुझे अभी भी याद है जब लोहा फिल्म रिलीज़ हुई थी, तो लोहा के बड़े बड़े पोस्टर लगे थे उधर, और उधर लिखा गया था कि ये घर है, इधर आपको आना है और टिकट है 5 रुपया। तो हम बच्चे सब जाते थे देखने को, लेकिन हमारे पास इतने पैसे तो नहीं रहते थे, तो 5 रुपया देने की कैपेसिटी हम में नहीं थी। हमारे पास, किसी के पास 2 रुपया रहते थे, किसी के पास 1 रुपया रहता था। वो भी अपनी माँ को मस्का लगा के, या इधर उधर बाबा को मस्का लगा के, फादर को मस्का लगा के वो पैसे हम लाते थे। और बाद में जब एक्चुअल फिल्म शुरू होती थी, तब 5 रुपया जो अफोर्ड कर सकते थे वो 5 रुपया दे के अंदर जाते थे।
और जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, शायद जिसके पास 2 रुपया है वो अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो वो बाहर खड़ा रहता था। 5 मिनट के बाद, फिल्म शुरू होने के बाद 5 मिनट के बाद उसको भी अंदर दिया जाता था, जाने दिया जाता था जिसके पास 2 रुपया रहते थे। और उसके बाद अगर आपके पास 1 रुपया है तो आपको और ज़्यादा वेट करना है। 5-10 मिनट के बाद 1 रुपया वाले को भी अंदर घुसने दिया जाता था। तो बाद में बड़े चाव से फिल्म देखते थे। धर्मेंद्र जब एंट्री मारता था तो सब लोग तालियां बजाते थे, और जब फाइट शुरू होती थी तब जो वो टेम्पररी थिएटर था उसमें भी फाइट्स के सीन रहते थे, डिशू 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 ऐसे फाइट्स के सीन रहते थे। तो बहुत ही मज़ा रहता था। और कभी मुझे याद नहीं कि कभी माँ बाप ने किसी के पास मैसेज भेजा कि आप आ जाओ, तो आने की भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। तो आप आराम से 10 साढ़े 10 बजे घर जा सकते थे, इतनी लिबर्टी थी उस समय गांव में। और बाद में खाना खा के फिर फिल्म देखने जाते थे। तो आज के ज़माने में जैसे पेरेंट्स अपने बच्चे को बहुत लाड प्यार से पालते हैं और बहुत स्ट्रिक्ट भी रखते हैं, उस वैसी डिसिप्लिन उस समय नहीं थी। तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यवान मानता हूँ उस। और भी मुझे एक इंसिडेंस याद है। हमारे गांव में एक फैमिली थी, क्रिश्चियन फैमिली थी, वो विदेश में थे। तो जब वो विदेश से आए तो उन्होंने एक वीसीपी लाया था और उनके पास टीवी भी था कलर। और हम सब बच्चे सुबह छुट्टियों के दिन में तो हम सुबह जाते थे और रात को आते थे, तभी कभी उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। मुझे बताने में बहुत ही अजीब लगता है अभी कि हम वीक के 5-6 दिन उधर स्पेंड करते थे, कंटिन्यूसली टीवी देखते थे। हमारी पढ़ाई बाद में करते थे, लेकिन टीवी देखते थे, वीडियो देखते थे, फिल्म्स देखते थे। तो कभी भी उनको कभी दिक्कत नहीं हुई। और कभी कभी वो कुछ खाना देते थे हमको भी खाने, और साथ में बैठ के बांट के खाते थे। तो मुझे याद है, मैं बचपन में मैंने लोहा देखी, उनके यहाँ जीवा फिल्म थी एक संजय दत्त की, वो देखी। बहुत सारी फिल्म देखी। सड़क भी मैंने ऐसे ही देखी, सड़क। बाद में सलमान खान की मैंने प्यार किया, आमिर खान की कयामत से कयामत तक, ये फिल्म मैंने ऐसे जो टेम्पररी थिएटर बने रहते थे वहाँ ही देखी है। मुझे एक किस्सा याद आता है। उस समय मैं बहुत ही छोटा था और पुरानी हवेली नाम की एक डरावनी फिल्म ऐसे ही थिएटर में लगी थी। और जब फिल्म मैंने पूरी देखी तो 11 बज गए थे और हमारे घर तक जाने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं अकेला चल दिया। और सड़क पूरी सुनसान थी और बारिश हो रही थी और लाइट भी नहीं थी स्ट्रीट की। तो मैं ऐसा डर डर के उधर से जा रहा था। तभी वहाँ मैंने देखा कि उधर एक पीपल का पेड़ था, और पीपल के पेड़ के पीछे मुझे मालूम है कि उधर एक शमशान था। तो मैं ज़ोर ज़ोर से भगवान का नाम लेने लगा, राम 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 का जपने लगा। तभी उधर से एक बहुत बड़ी हवा का झोंका आया और वो पीपल का पेड़ थरथरा जैसे गया। मैं उधर से इतनी रफ्तार से भाग चला कि मुझे पता नहीं मैं कब घर पहुंचा, और मेरे पीछे कुत्ते भी लगे थे। तो आज भी मुझे वो फिल्म थिएटर याद है और पुरानी हवेली भी याद है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।